नमस्कार। स्वागत है केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे मीन राशि की, पाइसेस साइन, जो कि हमारी कालपुरुष कुंडली का 12वां घर है, जो कि हमारे खर्चों को दिखाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, आइसोलेशन में लेके जाता है, फॉरेन लैंड को दिखाता है, हॉस्पिटल्स, जेल, हमारे खर्चे, ये सभी लोग हम भली भांति जानते हैं। लेकिन आज हम पाइसेस के बारे में दो महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। एक तो ये कि जहाँ पर भी पाइसेस होता है या जो भी प्लेनेट पाइसेस के अंदर गया, वो जो है कि वहाँ पर जाके रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लिसिटी का कारक है पाइसेस। एक वहाँ पर भरोसा है हमें, भरोसे पे हम काम करते हैं। जैसे कि हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति है चाहिए तो हम गुरु के आश्रम जाते हैं, क्योंकि 12वां घर गुरु का आश्रम भी है। हमें भरोसा है कि गुरु हमें वो रास्ता दिखाएगा जिससे कि हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अगर हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, हमें भरोसा है डॉक्टरों पे कि डॉक्टर हमें बचा लेंगे। हम गहरी नींद में सोते हैं, वो भी एक भरोसा होता है। अपने घर के अंदर हम गहरी नींद लेते हैं जब हम सुखी होते हैं। जब हमारे पास कोई बेचैनी होती है, कोई दुख का कारण होता है तो हमें नींद नहीं आती। लेकिन जब हम सुखी होते हैं तो हमारे को अच्छी नींद आती है। इस प्रकार से जो हमारी जो है कि वो बैड प्लेजर का घर भी है 12th हाउस। तो आज हम उसकी बात करेंगे भाव स्वामियों के हिसाब से भी और कारकों के हिसाब से भी। अगर कोई भी भाव का स्वामी अगर वहाँ चला जाता है पाइसेस साइन के अंदर, मीन राशि के अंदर, तो वो किस प्रकार से कार्य करेगा। और अगर कोई कारक है, जैसे कि शुक्र हमारे शादी का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, सूर्य हमारे पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, बुध हमारे दोस्तों का कारक है, हमारी बहन बुआ बेटी का कारक है, सभी जानते हैं। तो अगर हमारा दूसरे भाव का स्वामी, यानी कि हमारे धन भाव का स्वामी अगर मीन राशि के अंदर चला जाता है, तो हमारे पास इतना धन होगा कि हम उसे मतलब कि 2 से ज़्यादा बैंकों के अंदर, मल्टीपल बैंकों के अंदर सेविंग करेंगे, या मल्टीपल सेविंग की स्कीम्स होंगी हमारे पास। जैसे कि एफडी करा लिया या बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस ले लिया, मतलब कोई भी है, लेकिन सेविंग्स हमारी जो है मल्टीपल तरीके से वहाँ पर होने वाली है। इसी प्रकार से फादर से वो जो है कि हमारा छठा भाव होता है। अगर 9th हाउस से हम गिनेंगे तो 2nd हाउस हमारा जो है कि फादर के घर से छठा पड़ेगा। तो फादर को कई बीमारियां हो सकती हैं, कई तरीके के लोन्स उनके ऊपर हो सकते हैं, डेबिट्स हो सकते हैं, इस तरीके से वहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि अगर 3rd लॉर्ड वहाँ पर हुआ तो जातक के कई भाई बहन हो सकते हैं, या जातक जो है कि कई चीज़ों के सामान की ट्रेडिंग्स करता हुआ पाया जा सकता है। जैसे 2-3 कंपनियों की जो है कि ट्रेडिंग का कार्य ले आगे सामान सप्लाई करें। इसी प्रकार से अगर 4th हाउस का लॉर्ड जो कि हमारा चतुरेश कहलाता है, वो अगर मीन राशि के अंदर आ जाता है, यानी कि पाइसेस साइन के अंदर आ जाता है, तो हमारे पास जो कि मल्टीपल जो है कि हमारे मकान हो सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल गाड़ियाँ हो सकती हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ या 2 से ज़्यादा घर हमारे पास हो सकते हैं। हमारी माताएं, यानी कि हम जिनको माता तुल्य समझते हैं, माँ के अलावा हम जैसे मौसी को अपने माता में बहुत करीब हैं, माता के बराबर का दर्जा देते हैं, ऐसे हमारे पास कई शख्सियत होंगी, कई औरतें होंगी जो कि हम जिनको माता का दर्जा देंगे। इसी प्रकार से अगर हमारा 5th लॉर्ड अगर हमारे मीन राशि के अंदर या पाइसेस साइन के अंदर आ जाता है, तो हाँ, ऐसे जातक के कई बच्चे पाए जा सकते हैं, कई विषयों में वो पढ़ाई करता हुआ पाया जा सकता है, और कई उसकी जो है कि लवर्स हो सकती हैं, यानी कि वो कई व्यक्तियों से प्यार करता हुआ पाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो है कि छठे भाव का स्वामी अगर आपके पाइसेस साइन के अंदर जाता है, तो वहाँ पर जो है कि आपके जो है कि कई तरीके के लोन्स आपके ऊपर हो सकते हैं, कई बीमारियाँ हो सकती हैं, और कई शत्रु होंगे ऐसे जातक के, जिनका जो कि 6th लॉर्ड अगर पाइसेस साइन के अंदर जाता है। 7th लॉर्ड अगर पाइसेस साइन के अंदर जाता है, मीन राशि के अंदर जाता है, तो 7th लॉर्ड जो है रिलेशनशिप का कारक है,
हमारे बिजनेस, कई बिजनेस हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए भी हम 7th हाउस देखते हैं। बिजनेस पार्टनर्स हमारे जो कई होते हैं, हम कई पार्टनर्स के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं, या हमारे रिलेशनशिप शादी के अलावा भी कई जगह पे हो सकते हैं। हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी हो अगर वहाँ पर, तो इनहेरिटेंस हमें कई लोगों से मिल सकता है। हम कई जो गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, या कई जगह पे रिसर्च कर रहे होते हैं, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको। ये हमारे बच्चों का सुख है, तो बच्चों को कई प्रकार का सुख, गाड़ी घोड़े का सुख, कुछ और सुख वहाँ पर प्राप्त हो सकता है, वो भी गुप्त रूप से, क्योंकि 8th हाउस है वहाँ पर। लेकिन वो बच्चों का 4th है। हमें जो है कि अन मनी, जिसका चार्ट है उसको अन मनी कई सोर्सेज से मिल सकता है। कई सोर्स उसके पास होंगे जिससे कि वो ऐसा धन कमाएगा जिसमें उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ी है, जैसे इंश्योरेंस के द्वारा, बोनस के द्वारा, सट्टे द्वारा। अगर 5th हाउस से कनेक्शन है, 5th लॉर्ड आके वहाँ बैठ जाता है 8th हाउस के अंदर, अगर आपका पाइसेस साइन है, तो ये भी हम आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या 8th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ पाइसेस साइन के अंदर आ जाता है, मीन राशि के अंदर आ जाता है। 9वें भाव का स्वामी अगर आपकी मीन राशि में पाइसेस साइन के अंदर आ जाता है, तो आपको पिता तुल्य कई शख्सियत आपके लाइफ के अंदर होंगे। आपके कई गुरु हो सकते हैं, आपके पास कई हायर एजुकेशन की डिग्री हो सकती हैं। इसी प्रकार से जो है कि आपके भाई से 7th है, आपके भाई का घर तीसरा है, उससे 7th है, तो आपके भाई के कई शादी के अलावा रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। आपके मामा के घर से, यानी कि मदर के सिबलिंग 6th हाउस से जो है ये कि 4th है, तो उनके पास 2-3 मकान हो सकते हैं, या 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हो सकती हैं। इस प्रकार से आप इसको लेंगे। अगर 10th लॉर्ड अगर आपका मीन राशि के अंदर पाइसेस साइन के अंदर आता है, तो 10th लॉर्ड है, तो कई तरीके के प्रोफेशन आप कर रहे होते हैं। जैसे कि आप नौकरी भी कर रहे हैं, और फिर नौकरी का टाइम के बाद जैसे कि ट्यूशन पढ़ाते हैं जो हमारे टीचर्स होते हैं, या आप कई रिसोर्सेज जनरेट कर लेते हैं, कई प्रोफेशन जनरेट कर लेते हैं जिनसे क्या आपको इनकम होती है। इसी प्रकार से जो है कि अगर 11th हाउस है, तो 11th हाउस जो है कि हमारे इनकम का है, तो हमारे इनकम का जरिया कई स्रोतों से होगा। हमारे पिता के कई भाई होंगे वहाँ पर, और हमारे भाई से ये भाग्यस्थान है। अगर देखा जाए तो हमारे जो 3rd हाउस है उससे ये भाग्यस्थान है, तो अपने जो हमारे जो सिबलिंग्स हैं छोटे, उनके भी कई गुरु हो सकते हैं वहाँ पर, या कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं उनको वो पिता तुल्य समझते हैं। और जो कि हमारा 11th हाउस जो है कि हमारे बच्चों से हाउस से 7th पड़ता है, तो हमारे बच्चों के कई रिलेशनशिप्स पाए जाएंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर 12th हाउस वहाँ पर है, तो हमारे कई जगह इन्वेस्टमेंट होंगी, कई तरीके के जो है कि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होंगे। हम कई जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन लैंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कई स्रोतों द्वारा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और जो कि अगर ये इफ्लेक्टेड है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर शुभ ग्रह इसको देख रहे हैं तो जैसे मैंने बताया वैसा होगा, लेकिन अगर अशुभ ग्रह देख रहे हैं तो, क्योंकि 12th हाउस जो है मीन राशि जो है हमारे लॉसेस को भी दर्शाती है। अगर मीन राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा है या 4th लॉर्ड बैठा है, उसको जो है कि 6th लॉर्ड देख रहा है या 12th लॉर्ड देख रहा है, तो उस केस के अंदर जो है कि आप जो मकान लेने वाले हैं उसमें आपको, या ज़मीन लेने वाले हैं उसमें आपको नुकसान होने वाला है। या हम भाई के साथ कार्य करते हैं, अगर प्रॉपर्टीज़ कई लेंगे जगह, पैसे फंसा देंगे कई जगह पे, लेकिन उसमें जो है कि आपको नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से हम अगर दूसरे तरीके से देखें, जो कारकों को यूज़ करें, तो अगर आपके पाइसेस साइन के अंदर जो कि मीन राशि है उसके अंदर आपका अगर शुक्र है, तो शुक्र अगर है तो आपको मल्टीपल रिलेशनशिप देगा, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लिसिटी जो है कि पाइसेस के नेचर के अंदर, आपको इन्वायरमेंट के अंदर है, और शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, तो आपके जो है कि एक के बाद एक कई रिलेशनशिप वहाँ पर पाए जा सकते हैं। एक साथ 3-4 रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर सैटर्न वहाँ पर है, तो सैटर्न क्या है कि आप भरोसे के
किसी पे पर भी भरोसा कर कर कोई भी अपना जो है कि आप प्रोफेशन चुन सकते हैं। प्रोफेशन कर एक एक दो दो तीन दिन प्रोफेशन आप चेंज करेंगे। भरोसा करके आपने वहाँ कर लिया, अगर वो रिफ्लेक्टेड है तो आपको वहाँ लॉस हुआ, आपने वो बंद कर दिया बगैर ये सोचे समझे कि आप आगे आप क्या करेंगे। आपके पास आगे कोई जरिया नहीं है, उसके बावजूद आप उसे छोड़ देंगे और फिर दोबारा से कोई प्रोफेशन शुरू करेंगे, वो भी किसी के भरोसे पे। आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी, आप वो कार्य भी करने को तैयार हो जाते हैं वहाँ पर, अगर कोई आपको भरोसा दे तो, क्योंकि वो भरोसे का साइन है आपका। और भरोसा अगर रिफ्लेक्टेड है तो टूटेगा, अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है तो भरोसा लंबा चलने वाला है। रिफ्लेक्टेड कब होगा? एक तो जो है कि हमारे नेचुरल जो है कि मैलिफिक है, मार्स सैटर्न राहु, वो वहाँ पर हों या उनको देख पाइसिस में हों या पाइसिस को देख रहे हों। और दूसरा अगर वो वहाँ कहीं से जो है कि इनका एस्पेक्ट वहाँ पर आ रहा हो या किसी तरीके का संबंध बन रहा हो तो वो रिफ्लेक्टेड माना जाएगा पाइसिस साइन। सैटर्न अगर वहाँ बैठा है तो नो डाउट वो पापी है, लेकिन वो कर्म कारक है, तो वो कई प्रोफेशन चेंज करेगा, लेकिन उसे मार्स देख रहा है और राहु देख रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रोफेशंस के अंदर जो आप भरोसे पे किसी, तो इसका है कि वहाँ पर किसी से भरोसा नहीं करना है आपको। आप ये मान के चलिए, अगर चंद्रमा है तो आपके जीवन के अंदर माता तुल्य कई लेडीज़ होंगी, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर सूर्य है तो पिता तुल्य कई व्यक्तियाँ आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगे। अगर बुध वहाँ है तो बुध वहाँ पर नीच का हो जाता है 12वें घर के अंदर, तो बुध जब 12वें घर के अंदर या मीन राशि के अंदर जाता है तो वहाँ पर बुद्धि नहीं लगाता है। ऐसा व्यक्ति किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर जो बुद्धि का लगाना या बुद्ध का जो तर्क और वितर्क है वो ख़त्म हो जाता है और वो दूसरे पे भरोसा करके कोई भी कार्य कर लेता है। इसीलिए बुध को वहाँ पर जो है कि खराब बताया गया है। अगर वहाँ पर राहु है तो राहु जो है कि वैसे ही वो जो है कि 12वां घर हमारा अंधेरा बोला गया है, राहु अंधेरा है, तो ऐसा व्यक्ति इमेजिन बहुत करता है, फोटोग्राफी करना, इमेजिन डायरेक्शन करना, या स्टोरी राइटर, मिस्ट्री स्टोरी राइटर होना, या आप जो है कि नेटवर्किंग वगैरह से कई तरीके के उसका जो है कि जॉब हो सकते हैं। फोटोग्राफी करता होगा, नेटवर्किंग से जुड़ा होगा, जो हम जैसे कि नेट से बात करते हैं, जैसे मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो ये बाई एयर जाएगा इमेज, ये मेरी इमेज आप देखेंगे जो कि जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं एक्चुअल में वहाँ पर नहीं होऊंगा। तो इसी प्रकार से जो सिनेमा है या फोटो कॉपी या फोटोग्राफी, ये सब इसके अंदर आते हैं। राहु वहाँ पर वो चीज़ मल्टीपल रूप में देगा आपको कि टैलेंट, इंट्यूशन। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि हमारे जो भी जो है कि पाइसिस साइन है वो जो है कि बहुत विशाल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मल्टीपल सिटी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर जो है कि भरोसा अगर आप करोगे और वहाँ पर थोड़ा सा भी मैलिफिक इफेक्ट है तो आपको लॉसेस होने वाले हैं। और एक जो है कि गुरु, क्योंकि पाइसिस साइन है तो गुरु जहाँ होगा उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जब पाइसिस साइन के अंदर कोई भी प्लैनेट है, आपका फोर्थ लॉर्ड है, तो आपके वो ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है, आपके व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ लॉर्ड। अगर वो कहीं से रिफ्लेक्टेड है तो आपको जो है कि माता बीमारियों की वजह से परेशान रहेंगी, व्हीकल्स आपका जो है कि आपको नुकसान देंगे, आपकी प्रॉपर्टी में आपको नुकसान होने वाला है। इस प्रकार से आपको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो अगर हम सिंह लगन लें और पाइसिस साइन अगर हम 8th हाउस के अंदर लें, मतलब कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। तो अगर आपका सिंह लगन है, सिंह लगन के अंदर पाइसिस साइन आपका 8th हाउस, 8th हाउस किस चीज़ का है? ट्रांसफॉर्मेशन का है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पर पक्की है। पाइसिस साइन है, लॉस का साइन है, सैटर्न वीनस राहु, या सैटर्न वीनस राहु लगा लीजिए। अगर वीनस राहु आपके 8th हाउस के अंदर पाइसिस साइन के अंदर बैठे हुए हैं तो सैटर्न जो हैं आपके कर्म कारक हुए, आपके प्रोफेशन के कारक हुए। वीनस स्त्री है और उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होना है आपकी लाइफ के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं तीनों को मिला के कि किसी स्त्री की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी 360 चेंज होने वाली है। अगर वीनस सैटर्न पाइसिस